दोस्तों, भारत के इतिहास में पहली बार किसी राज्य की मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट होती हैं और याचिका लगाती हैं अपने राज्य की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये मैटर है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल सुप्रीम कोर्ट जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट में विजिटर गैलरी में वो जाके बैठती हैं, क्योंकि उनका समय जब शुरू होता है तब फिर वो जाती हैं आगे जज साहब के सामने, सीजीआई के सामने। और लगभग 1 बजे से उनका मैटर शुरू हो जाता है राज्य सरकार का, पश्चिम बंगाल सरकार का। तो वो सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाती हैं, जबकि वो वकील नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि वो वकील नहीं है। उनके पास सिर्फ एलएलबी का डिग्री है। वकील होने के लिए कम से कम स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया में या स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, या फिर एडवोकेट ऑन प्रैक्टिस हो गया। ये सब प्रक्रिया से गुजरना पड़ता, तब जाके वो वकील कोई बनता है। लेकिन कल उन्होंने आर्टिकल 32 के तहत एक याचिका के रूप में अलग से पिटीशन दायर किया था। इस कारण से वो सुप्रीम कोर्ट में कल उन्होंने अपने राज्य का बात उन्होंने रखा। मैटर यह था दोस्तों कि एसआईआर का जो मुद्दा भी चल रहा था बिहार में, जैसे चुनाव हुआ, बिहार में एसआईआर चुनाव आयोग ने करवाया कि कौन व्यक्ति यहाँ के निवासी है, अस्थायी निवासी है या नहीं है। इस कारण से भी एसआईआर का जो है जांच हर एक राज्य में चल रहा है। तो पश्चिम बंगाल में चल रहा है, तो यही मैटर को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार और चुनाव आयोग की तरफ से मैटर चल रहा है दोस्तों। तो उन्होंने अपना पक्ष रखा माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष कि मैं उस राज्य से आती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि मैं जानता हूँ आप उस राज्य से आती हैं। उन्होंने फिर कहा कि मुझे 5 मिनट का समय दिया जाए बोलने के लिए। तो माननीय सीजीआई ने कहा कि ठीक, हम आपको 15 मिनट का समय देते हैं। इसके बाद उन्होंने फिर अपना विचार रखा कि विनम्र निवेदन में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपना बात रखा कि न्याय नहीं मिल रहा है मुझे। जो घर की बेटियां हैं, अगर उनका जो घर की बेटी है, उनके जो शादी होने के बाद पति का नाम सरनेम में भी अगर होता है तो उसे भी हटाया जा रहा है। आधार कार्ड को वैलिड नहीं किया जा रहा है। कई मतलब 100 प्लस बीएलओ की मृत्यु हो चुकी है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि मेरे राज्य में भेदभाव किया जा रहा है, दूसरे राज्यों में आधार कार्ड से मान्य किया जा रहा है। लेकिन ये सब जो आरोप उन्होंने कल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ उन्होंने लगाया। तो उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। अब अगला जो जवाब आएगा दोस्तों, वो आएगा 9 फरवरी सोमवार को। जो है चुनाव आयोग जो है इसके जो सवाल उस दिन ममता बनर्जी ने खड़ा किया है माननीय उच्चतम न्यायालय के समय, वो 9 फरवरी को चुनाव आयोग वहाँ दाखिल करेगा। लेटेस्ट सी जो भी होता है हम आपको बताएंगे। लेकिन ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भारत के इतिहास में पहली कोई महिला मुख्यमंत्री जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा करके अपने राज्य का पक्ष रखती, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास अच्छे वकीलों का टीम है, तो फिर आप क्यों। तो फिर भी उन्होंने, क्योंकि कानून भी कहता है दोस्तों, याचिकाकर्ता अगर चाहे तो स्वयं एक पिटीशन दाखिल करके माननीय उच्चतम न्यायालय से गुहार लगा सकता है, या जो भी अपने कंसर्न जो भी समस्या है वो सीजीआई के सामने या उच्चतम जो भी आपका कोर्ट है वहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है दोस्तों।